बोर्ड एग्जाम है लॉर्डशिप, तो है प्रेइंग फॉर इंटरिम लॉर्डशिप। क्या किया है इन्होंने? 307 का एलिगेशन है चार्जशीट लॉर्डशिप। कब से जेल में है हमारे? लॉर्डशिप 11/1/2025। काहे का इम्तहान है इनका? 12th का है क्या? 10th ही इज 18 years ऑफ एज। पुरानी रंजिश थी तो जिसके रजिस्टर बेसिस में पे आके मार देंगे यार किसी को। यही तो गड़बड़ हो रहा है ना। ये भी 16 ही साल का तो है जिसको इंजर्ड लॉर्डशिप है। माय डिफेंस इज आल्सो दैट सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया था। बटन नाइफ वही लेके आया था जो विक्टिम है। ये क्या? लॉर्डशिप हैड डायरेक्टेड टू लिस्ट दिस मैटर ऑन 24th। इनका बोर्ड एग्जाम है लॉर्डशिप, तो आई एम प्रेइंग फॉर इंटरिम लॉर्डशिप। बोर्ड एग्जाम में लॉर्डशिप क्या किया है इन्होंने? 307 का एलिगेशन है चार्जशीट लॉर्डशिप इन पे। चार्जशीट फाइल हो गई अब? कब से जेल में है हमारे? लॉर्डशिप 11/1/2025। अभी और काहे से मारना कहा है आपको? लॉर्डशिप बटन नाइफ ओ, से कैपुलर रीजन स्टूडेंट्स के लीवियस। बीच में दो मतलब अरे, इनके बीच में ये काहे ऑल्टरकेशन का हुआ था। इम्तहान है इनका? लॉर्डशिप इम्तहान किस चीज का है? मतलब 12th का है क्या? 10th एग्जाम 10th का है? लॉर्डशिप। ही इज 18 years ऑफ एज। कितने, हाउ मेनी एक्यूज आर देयर? टू अक्यूज्ड अदर, वन इज माइनर माइनस माइनस, अच्छा ये एंड जो है। ही इज मेजर। अच्छा, एफआईआर आल्सो इंजरी स्टेटेड रही पुरानी रंजिश है उसके बेसिस पे। हैं? नेचर ऑफ इंजरी प्रीवियस उसके ऊपर ही एलिगेशन है, इसीलिए चाकू से मारा। गर्दन पे और पीठ पे मारने का लॉट ये एलिगेशन है। वो थे, क्या नाम है? पेशेंट क्या है? हैं? डॉक्टर ने मेंशन के लॉर्डशिप नेचर ऑफ इंजरी प्रीवियस एंड पेशेंट कम विद नाइफ। इसमें इसका इंटरनल डैमेज की रिपोर्ट है एक्सरे की? नहीं, कहाँ है? लॉर्डशिप नहीं देते। क्यों नहीं है? चार्जशीट फाइल नहीं है। एडवाइस, अरे तो एक्सरे का एडवाइस ही नहीं किया तो इंजरी हुई ही नहीं कोई। पेशेंट केम विद अ नाइफ ऑन द साइट ऑफ इंजरी। पेशेंट केम विद नाइफ। पेशेंट केम। लॉर्डशिप इसने मेमोरेंडम में बताया प्रेजेंट एप्लीकेंट ने पुराने विवाद के नाम मैडम नहीं, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. No doubt he has received injuries. Injuries are stated to be grievous. But whether some उसको कट हुआ या क्या हुआ, कुछ इंटरनल डैमेज वैमेज का कुछ लिखा है? तो इसका कोई एक्सरे हुआ गर्दन वर्दन का कि कितनी घाव की चोट थी, क्या थी? चार्जशीट फाइल नहीं करके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, ये अभी तो अभी से हाल का ही होगा ना? एप्लीकेंट नहीं, वाज दुनिया आल्सो का तो इन्होंने काम कर लिया। कितने दिन तक वो उसमें था, क्या नाम है? अ, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी कुछ हुई क्या उसको? हम्म असल में वो मेन चीज तो लगाते ही नहीं ना, एक्सरे फैक्सरे लगाते ही नहीं, उससे पता चल जाए। और वो क्वेरी रिपोर्ट अपना ऐसे ही लिख के दरोगा भेज देता है तो चाकू की चोट स्टेपलर रीजन में है, उसका कटा तो है ही है। इन द एफआईआर इटसेल्फ लॉर्डशिप इट स्टेटेड कि कोई पुरानी रंजिश थी तो जिसके रजिस्टर बेसिस में पे। आके मार देंगे यार किसी को। यही तो गड़बड़ हो रहा है ना। ये भी 16 ही साल का तो है जिसको इंजर्ड लॉर्डशिप है। माय डिफेंस इज आल्सो दैट सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया था। बटन नाइफ वही लेके आया था जो विक्टिम है। हम्म कहाँ लिखा है ये बात? कहाँ लिखा है? लॉर्डशिप इन आर बेल एप्लीकेशन लिखा है? बेल लिखा एप्लीकेशन। है? लॉर्डशिप इन द बेल ऑर्डर। बेल ऑर्डर नहीं, बेल एप्लीकेशन में लिखा है कहीं आपने? दिखाइए। बेल लॉर्डशिप एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आई हैव नॉट फाइल्ड लॉर्डशिप। नहीं नहीं, बेल नहीं नहीं, हैव यू टेकन दिस ग्राउंड इन योर बेल एप्लीकेशन? लॉर्डशिप कहीं लिया है ये ग्राउंड कि वो खुद ही बटन चाकू लेके आया था? कहीं लिखते नहीं है आप? लॉर्डशिप ग्राउंड्स में मेंशन किया था लॉर्डशिप। नहीं नहीं, उसने ग्राउंड अगर वहां से मेंशन है वो भी आप ना लिख पाए, और आप बहस कर रहे हो बिना, विदाउट टेकिंग दैट ग्राउंड। कहाँ लिखा है बेल एप्लीकेशन में? लॉर्डशिप इट इज रिटन कि उन्होंने हमला किया जिससे बचने के लिए जो है आवेदक अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में उसे रोका तो उससे चाकू जमीन पर गिर गया और तथाकथित पीड़ित आदित्य ने पुनः चाकू उठाकर प्रहार किया जिससे पुनः आवेदक व साथीगण प्रहार से बचने का प्रयास किए। उस दौरान पीड़ित के शरीर में चोटें आई। कहाँ पर है? लॉर्डशिप पेज नंबर 7 ऑफ माय पिटिशन लॉर्डशिप। ये बेल बेल का रिजेक्शन ऑर्डर है, ऑर्डर? बेल रिजेक्शन ऑर्डर है लॉर्डशिप।
पेज नंबर 7 लॉर्डशिप। तो आपने ये ग्राउंड अपने बेल में लेने की जरूरत नहीं समझी? लॉर्डशिप आई हैव कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। attacked him with prior enmity। ये पंखा बंद करो, ये बंद करो, पंखा बंद करो। कहीं नहीं लिखा मैडम। मेंशन लॉर्डशिप की हीटेड आर्ग्यूमेंट और सडन प्रोवोकेशन के बेसिस पे हुआ था। नहीं नहीं, आई एडमिट लॉर्डशिप की वो चाकू उनके पास से आया था लॉर्डशिप, दैट इज नॉट चाहिए ना ये सब चीजें। तो अब आप Written. लोग परफंक्टरी बेल बनाते हो, लॉर्डशिप। ये तो गलत है ना। Lordship, I have written it in ground number G. That the कहाँ लिखा? victim, ground number G, page number 3, Lordship, of my applicant. क्या लिखा? That the victim attacked the applicant with a knife, and the alleged injuries occurred during the applicant's attempt to protect himself, leaving no malified intent on the applicant's part. I have tried to show Lordship कि इन्होंने कोई premeditated intention से नहीं लेके गए थे, ना इन्होंने चाकू लेके गए थे। At तो the काय heat बात पे of झगड़ा हुआ था? लॉर्डशिप, एज पर द एफआईआर कोई प्रायर एनिमिटी थी, बिकॉज दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे पहले। दैट इज अलेज्ड इन द एफआईआर लॉर्डशिप। एंड द एफआईआर कंटेंट्स आल्सो वेग लॉर्डशिप, बिकॉज दे से कि किसी एक दोस्त को क्यों मारा, ये कह के लड़ाई चालू हुई थी, दोस्त का नाम नहीं है कोई देखिए, हर specific- सच एंड सच it has been argued by counsel for the applicant that the applicant and the victim are the students of the in the same school. They were in the same school They previously. were हाँ, they were studying in the same school previously. and the victim had come with the butter knife to and attacked the applicant, who, in order to save himself, has tried to save himself, on account of which it is stated that the applicant had assaulted the injured with knife. Though the victim is said to have received grievous injuries on his right क्या है देख लेना, scapular region, left scapular region, but there appears to be no X-ray report which goes to show that he has in fact received any internal damage. And further, it has been pointed out that the applicant's board examination of class 10 is scheduled to be held on कब से? From 3rd of March, Lordship, to 21st As, of March. and he is a student of Swami Atmanand Government Utkrishт English Medium School, such and such. A copy of the examination schedule has been produced, and it is prayed that the applicant be allowed bail, interim bail. But considering the fact that the applicant, who is a student of class 10 and has to appear in a bail in the board examination, which is scheduled from 18/3/2025 to 21/3/2025, और allow कर दो bail. Highly obliged, Lordship. Charge sheet not filed. And the Learning State Council states that the charge sheet has been filed, allowed. Highly और examination taken on recollection. Interim bail इनकी not prescribed. ये एडमिट कार्ड है लॉर्डशिप, और Admit- टाइम टेबल पहले ही मैंने अटैच कर दिया था। टाइम टेबल अटैच कर, टाइम टेबल अटैच है, ये एडमिट कार्ड Admit रिड्यूस टेकन ओनली अलाउ करें, Obliged, Lordship. और ये इंटरिम बेल इनकी नॉट प्रेस कर दें। जैसा कि आपने इस मामले की कार्यवाही में देखा, गुस्से में लिया गया एक कदम हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। यह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक कार्यवाही है, जहां माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पूरी बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जमानत दी। हालांकि यह बहुत ही दर्दनाक है कि एक छात्र को अपने जीवन के इस शुरुआती चरण में इतनी तकलीफ और संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। उस छात्र के मन में गहरा पश्चाताप है, लेकिन जैसा कि एक प्राचीन कहावत है, एक बार तीर कमान से निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसी तरह कोई भी गलती चाहे कितनी भी दुखद हो, उसे बदला नहीं जा सकता। फिलहाल इस मामले में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।